वो अब्बू जी बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठने। हाँ, मैं खा रही हूँ सैलेड और पलशा बना रही हूँ अपनी जौ के आटे की रोटी। जहाँ जौ का आटा से खाली रोटी तक बहुत मुश्किल हो जाती है। भी है मुश्किल ही हुई है। नहीं खुशिशा माशाल्लाह अपने सीधे करन दे ने। ये लें जी खाए आजा वाले का हलवा मैं तो नहीं हलवा खाती हैं, मैं नहीं खाना थोड़ा सारा ना ना ये देखेंगे पूरी मैं खाने थोड़ा थोड़ा जा थोड़ा थोड़ा सारा कर देना ऐसा कभी बड़ा करेंगे। मैं नहीं खाना अम्बी को थोड़ा सा हलवा दिया। सारे ये कल साइमा लेके आई थी, साथ बिस्किट और साथ हलवा। आज मैंने घर वापस चले जाना है। वो देखेंगे पलूषा जी अब्बू जी बैठ के कहवा पी रहे हैं। मैंने आज चले जाना है इंशाल्लाह, फिर अब आती रहूँगी। यहाँ देखें जी मैंने अपनी चाय बनाई है, बस अभी ठहर के गाड़ी आ जाएगी और फिर मैं चली जाऊँगी। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा और सफ़र किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह जी फिर ज़रूर यहाँ पे आती रहूँगी। सारी बात किस्मत की है, नसीब की, कि अल्लाह ताला ने कब कब इंसान का कहाँ कहाँ का सफ़र लिखा हुआ है। इंसान डिसाइड कुछ करता है, पर जो अल्लाह के वो कहते हैं ना, जो अल्लाह ने प्लान अपने किए होते हैं वो अल्लाह को पता होता है। तो अब अल्लाह की तरफ से मुझे टाइम मिल गया देखें, तो मैं आ गई और इधर रही अब्बू जी के साथ। तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो जी मैं इधर आती रहूँगी, मिलती रहूँगी। आप लोग की दुआ में याद रखें कि जी जो वक्त है वो खैर खैरियत का रहे और खैरियत से वक्त गुजरे। अब्बू जी बाहर बैठे हुए हैं, इस टाइम बाहर बैठने का टाइम है। ये देखें हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। किधर टेलीफोन से? अच्छा 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 छेती आ नादी आई है, नादी ते आई है। वो ऐ जाएगी तो वो आएगी, ऐ जाएगी तो वो आएगी। शिफ्टा लगियां इन्हां दियां। अल्लाह खैर रखे जी अपने घर। ठंडी शह खाना ठंडी शह नहीं, ठंडी शह कुल्फी भाई, कुल्फी तो सही गड्डी आएगी इत्थे बाहर। पानी ठंडा पानी ठंडा, ठंडा पानी भी। बुरी जी कोई चीज़ मांगी है ठंडी, तो बुरी को ठंडा पानी देने जा रही हूँ। कह रहे थे दो जनियाँ तुसी घर हो तो ठंडी चीज़ ही कोई नहीं। मैं ठंडी चीज़ तुसी खा ली है। ली हेलो जी ठंडा पानी ठंडा करके ले आके दिता जे। गड्डी नहीं आई। ऐसे जी बाहर बैठे रहते हैं और माशाल्लाह खुश रहते हैं। आते जाते लोग मिलते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो वो जाते वक्त अबू को सलाम करके जाते हैं, हाथ मिला के जाते हैं। ठंडा है ना, तो इस तरह जी इनका बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। मतलब आते जाते लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लोग मिलते हैं, हाल अहवाल रहते हैं, तो माशाल्लाह फिर ठीक रहते हैं। चलो सही है ठंडा पानी। हुणे बाहर गड्डी आएगी, गड्डी अच्छा मैनू आवाज दईओ फिर मैं जाना वापस। अच्छा आहो कल यहाँ साइमा आई हुई थी, साइमा की बेटी। उसकी बेटी को घर इतना अच्छा लगा, कहती घर बड़ा प्यारा है। मैं कहा ये घर सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अबू जी, अबू जी कह रहे हैं जी बाहर गाड़ी आ गई है, तो अब जी बस जाने की तैयारी। इंशाल्लाह देखे फिर कब टाइम मिलता है मुझे आने का, कब फ्री होती हूँ। अगर आई भी तो एक दिन के लिए आई, सुबह आई शाम को चली जाऊँगी। ये देखिए जी सामान कुछ रखा है, कुछ ये पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ां चुकी है अपनियाँ।
हैंड फ्री थे अपना पर्स इंशाल्लाह देखें जी पूरी। और इधर देखें जी पलवशा जी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह जी फिर आएंगे। खैर अबू है ना सामान खमान दो भाई, ये भी है, ये तो बेशक मेरे साथ सीट पे पीछे रख दे, जिसमें खाना है ये तो बेशक सीधा ही इसमें आ जाए। मैं अबू आ जावांगी छेती हूँ ना दी इत्थे ही ना, मैं छेती आ जाऊंगी। आहो हाँ चलो अच्छा खेती आ रहे हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अल्लाह ख्याल चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय। नहीं चलो ठीक। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जाएंगे हम घर। तो जी अब्बू जी से और पलवशा जी से मिल के अब्बू जी से इजाज़त ले के अपने घर की तरफ रवाना हुई। अब्बू जी का दिल था कि मैं यहाँ पे रहूँ और जब तक पलवशा है मैं तब तक रहूँ, और उन्होंने मुझे आते आते भी कहा कि पुत्र छेती आई। तो ये जो अल्फाज होते हैं जी आपके माँ बाप के कि जल्दी आना, फिर कब आओगी, ये आपको मेरे ख़्याल में अपने घर में भी ज़्यादा देर नहीं रुकने देते। तो देखूँगी जी जैसे जैसे इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, जैसे टाइम निकाल सकी तो आती जाती रहूँगी, ताकि अब्बू जी को भी हो चलो घर में रौनक है, एक से दो बंदे हैं। बहनें अगर इकट्ठी भी आएँ तो फिर इकट्ठी वापस चली जाएँ, फिर वो भी एक चीज़ नहीं ठीक। तो ये देखिए जी रास्ते में बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। एक ये फैमिली भी गुजरी है, ये जिसको हम छलियाँ बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं जिसको खाने वाला होता है, कॉर्न जो होते हैं वो जी इस तरह वो कढ़ाई में रेत में गरम करके दे रहे थे, और बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत मंजर थे। और मेरे जी इस सफ़र में ये देखेंगे छलियाँ, ये इन्होंने ऐसे सुखाने के लिए रखी हुई हैं, फिर इनके जो दाने उतरेंगे जी वो इसका फिर आटा भी बनेगा और कई जगहों पे वो यूज़ भी होंगी। तो ये मेरे ख़्याल में हर जो सिटी के साथ गांव लगते हैं वहाँ आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो जी सफ़र को जो मेरे जिस चीज़ ने खूबसूरत बनाए रखा वो ये जी ढलता हुआ सूरज था, जो पूरे सफ़र में मेरे साथ रहा, और इसके साथ सफ़र करते हुए इसको देखते हुए जी मुझे बड़ा मज़ा आया। और आप भी कहेंगे कि सना जी सफ़र में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढ लेती हैं जो उनको खूबसूरती की तरफ ले जाती है। तो जी ये जो सूरज ढलता हुआ था नहायत खूबसूरत था। तो दिल भी बड़ा उदास था, बड़े अच्छे दिन गुजरे जो 2 दिन पलवशा के साथ गुजरे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। बस आप दुआ करें कि उसकी भी हेल्थ अच्छी रहे, अब्बू जी की भी हेल्थ अच्छी रहे। तो बस जी बेटियों का यही होता है, वो कहते हैं ना कि दाना वो चुगने वाली बात होती है, दाना चुगने चले गए माँ बाप के घर, फिर उड़ के वापस अपने आशियाने पे आ गए। तो ये चीज़ें हैं और ये हर बेटी के साथ चीज़ जुड़ी हुई है। वरना मेरे ख़्याल में ये रिश्ते ऐसे हैं कि कभी ना माँ बाप का दिल करे कि औलाद को कहीं भेजें, और ना ही औलाद का दिल करे कि वो माँ बाप को छोड़ के कहीं जाएं। पर अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह औलाद हर किसी को खिदमतगार और फर्मा बरदार दे। शायद हम माँ बाप का वो देन नहीं दे सकते जो उन्होंने हम पे वक़्त अपना एक जो सर्व किया हुआ है, एक वक्त लगाया हुआ है, एक तरबियत की है, शायद हम उतना कभी ज़िंदगी में ना कर सकें। वो कहते हैं ना कि हम तो एक रात का देन भी नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला जी हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, खुशियों में आप लोग जाएं, खुशियों से आप लोग वापस अपने अपने घरों में आएँ। तो बस बेटियों का जी यही होता है, यही एक सिलसिला बन जाता है। माँ बाप के घर थोड़े टाइम के लिए आई फिर चली गई, जैसे कि पलवशा आई हैं, थोड़ा टाइम वो रहेंगी फिर चली जाएंगी, फिर कोई और सिस्टर आ जाएगी। तो चले इस तरह अब्बू जी के पास ज़्यादा टाइम, कोई लॉन्ग टाइम वहाँ पे मतलब एक सिलसिला चलता रहेगा, और उनको जो है कि मैं अब कहीं ना जाऊँ तो वो अपने घर मुस्तकिल वहाँ पे फिर आराम से रह सकते हैं। तो अब उनको कहें ना कि यहाँ चलें तो वहाँ चलें या मेरे पास आएँ, तो वो घबराते हैं कि नहीं नहीं मुझसे सफ़र नहीं होता, मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप लोग यहाँ पे आ जाया करें। तो अब तो खैर उनकी जो यादाश्त का मसला बन गया, वो जब बिल्कुल ठीक थे मैं हर हफ्ते जाती थी, 8-10 खाने पका के मैंने फ्रीज़ कराने अम्मी की डेथ के बाद। तो माशाल्लाह तब रोटियां भी ले के आ जाते थे, ख़ुद सालन भी गर्म कर लेते थे जब छोटा भाई भी पास होता था। फिर कभी मैं अगर ना निकल सकती थी तो हफ्ते बाद वो भाई आ जाता था, सालन लेके वो जाता था। तो इस तरह जी हमने इस तरह भी वक्त गुजारा हुआ है ताकि अब्बू ज़्यादा देर अपने घर में रहें, वो वहाँ पे खुश रहते हैं, उनका जो मूड है वहाँ पे ठीक रहता है। तो आज के व्लॉग में जी बड़ा कुछ है, पलवशा के दिए हुए गिफ्ट्स हैं, और मैंने एक इंडियन अपनी कस्टमर के जी कपड़े सिलवाए हैं, वो भी आप देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? जूतों की दुकान खुली हुई है, और ये जी पलवशा लेके आई हैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स, मेरे लिए गिफ्ट्स। और मैं कहती हूँ, वही हमेशा कहती हूँ कि गिफ्ट
कि नहीं, प्यार की कीमत होती है, याद की कीमत होती है। और यहाँ पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको स्पीच देती हूँ। ये जो चॉकलेट्स हैं, और ये बेटे का परफ्यूम है, ये भी बेटी के शूज़ हैं, और ये भी जी बेटी के शूज़ हैं। और ये वाला जी हैंड बैग मेरा आया है, बहुत प्यारा हैंड बैग है, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे भी खुशी महसूस होगी, जो बहन उनके लिए चीज़ लेके आई है, मेरे लिए भी वो लेके आई है। वो भी यूज़ करेंगी तो मैं भी यूज़ करूँगी, ये भी एक बड़ी अच्छी याद है। तो बस वो कह रही थी कि सबके लिए एक एक चीज़ लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं ले सकी। जैसा कि आप सबको पता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, हालांकि उसको मैंने मना किया था कि शॉपिंग करने मत जाना, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, बस खुद आ जाओ, यही काफ़ी है। बट फिर भी उससे रहा नहीं गया, तो वो सबके लिए जी बस ये एक एक चीज़ लेके आ गई है। और मैं कहती हूँ बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जी। अल्लाह ताला ऐसे ही मैं कहती हूँ मोहब्बत रखे बहन भाइयों में। चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक प्यार याद होती है। तो ये जी गिफ्ट्स आए हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ भी गिफ्ट शेयर कर दूँ। तो उसी में पूछना है कि बाजी आए सन तो ताड़े वास्ते की लैके आए सन, तो बाजी ये लेके आई हैं, ये हैंड बैग है मुझे। हाँ जी, तो ये जी केट स्पेड का बैग है, ये देखें। जिनको इस बैग का पता होगा उनको पता होगा, बहुत ही नाइस ब्यूटीफुल बैग है। और मुझे ऐसे बैग ही पसंद हैं ज़रा जिनमें थोड़ा सामान ज़्यादा आ जाए। तो ये देखें, तो ठीक है जी, आपको भी चीज़ें पसंद आई होंगी, मुझे भी पसंद आई हैं। तो बहुत शुक्रिया जी पलविशा जी का कि उन्होंने याद रखा। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, बस तो उनका जी आनन फानन आने का प्रोग्राम बना, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं शायद टिकट अपनी आगे भी करा लूँ, पर उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं कुछ आवर्स पहले तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी अगर मेरा हो गया मूड आने का, वरना टिकट आगे होगी। तो बस ये जी फिर जल्दी जल्दी वो आ गई हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, अल्लाह के हवाले तबीयत सेहत। तो अब्बू जी के लिए वो आ गई हैं, क्योंकि अब्बू जी बहुत उनका पूछ रहे थे, बार बार उनका पूछ रहे थे। तो बस वो बेटी हैं तो फिर नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा जाना तो है ही मैंने। तो सेहत जो है और ज़िंदगी अल्लाह के हवाले जी। तो ये चीज़ें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास अभी कपड़े स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये आपको नज़र आएंगे जी साइमा के व्लॉग में भी। तो ये देखें, ये दुपट्टा है, इसका पैच वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपने हिनाज जी को भी पहना हुआ देखा होगा, सूट इमेज का है। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है। ये जी इंडियन कस्टमर हैं हमारी, बड़ी अच्छी जी। गले चेक करो, गले चेक करें जी, ये देखें आगे पीछे से बड़े बड़े गले हैं, वो ऐसे ही लाइक करती हैं। और ये देखें, ये इसका घेरा है, और ये इसके चाक पे जी लैस लगी है, ठीक है। प्लेट श्लेट जिपा शिपा लगा के फिटिंग। और ये वाला सूट जी सफ़ायर का है। मैं साथ साथ आपको इसलिए ब्रांड्स बता रही हूँ कि फिर आप लोग पूछते हैं। तो इसके देखें जो इसका घेरा है वो ये है, ज्वाइंट है, नीचे लैस है, और जो इसके चाक हैं वहाँ पे ये एक एक मोती लगा है, ठीक है। ये देखें इस तरह का, बड़ा ही खूबसूरत है। और इसकी जो बैक है, बैक भी ऐसे ही बनी है, ये देखें लैस और जॉइंट के साथ। सूट ना वखाना मुश्किल हो जाता है, फड़ना मुश्किल हो जाता है सूट ना। और इसका जी आगे पीछे से जो गला है वो सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये देखें, मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये देखें, ये इसका गला है। और ये देखें साथ इसके ये बीड्स लगे हुए हैं। जो घेरे की लैस है वो इस तरह काट के यहाँ पे लगाई गई है, और बड़ा ही जी खूबसूरत ये सफ़ायर का सूट है। और जो इसका साथ ट्राउज़र है उन्होंने जी प्लाज़ो टाइप बनवाए हैं सारे, और ये इसको प्लेट्स डले हैं। और ये इस तरह जो दुपट्टे को ये लैस लगी है। पैम जी आपके कपड़े दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये भी सफ़ारी का है, ये 2 पीस है, इसके साथ जी ब्लैक दुपट्टा मैंने ऐड करना है। और ये देखेंगे इसको लैस और जॉइंट इस कलर का लगा है, ठीक है। और जो इसके बाजू हैं वो ऐसे बने हैं जॉइंट और लैस के साथ। और जो इसका गला है वो ऐसा बना है, ठीक है। ये देखें, ये करीब से देखें, ये हाथ से मोती सारे लगे हुए हैं जी आगे पीछे गले पे, ठीक है। पीछे गुलाई शेप है, आगे ये शेप है, और इस तरह ये छोटी सी लैस लग के तो इस तरह ये मोती लगे हैं। तो आप देख लें, आम घर पहनने वाले कपड़ों को भी अच्छा बना सकते हैं, तो वो अच्छा उसको जी पहन सकते हैं आप, उनको
कहीं अंदर बाहर भी पहन सकते हैं। और ये जी है मारिया बी का, ये देखें, ये इसके प्लाजो में ये इस तरह लैस लगवाई है, गली में ले दिया आवाज़ा में इंजॉय करो जी। और ये दुपट्टे को लैस लगी है। और इसकी मैं शर्ट दिखाऊँ, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो होती है डिज़ाइनिंग में उसको थोड़ा चेंज करती हूँ, अपने तरीके से उसको बनाती हूँ जो अच्छा लगता है मुझे। और ये देखें, ये इसके बटन, और ये जो इसका एक मोटिव था मैंने एक ऊपर लगवाया इधर गले के साथ, और एक इधर लगवाया है घेरे पे कॉर्नर पे ऑपोजिट साइड पे, ये बड़े अच्छे लगते हैं। साथ ये देखें ब्रीक लैस इसको लगवाई है। और गला आपने देख लिया, ये बटन इस तरह के लगे हैं इसको। और उन्होंने जी कहा था कि कफ़ वाले बाजू चाहिए, तो ये कफ़ वाले बाजू भी बने पड़े हैं। ये देखें कितनी सफाई से उनकी डिमांड थी कि जी कफ़ वाला बाजू भी साथ हो, ठीक है। तो सारे एक्चुअली मैंने सूट पहले खुद चेक किए हैं तो वो सारे खुले ही पड़े हैं। तो ये देखें, ये सूट है, इसके जी बाजुओं के आगे ये प्यारी सी लैस लगी हुई है, देखें, साथ साथ एक नीचे मोती भी है। और जो इसका बाजू है वो ये मॉडल के बाजू की तरह बना है, ये देखें, ठीक है। और ये साइडों पे मोती लगा हुआ है, देखें, ये देखें, ठीक है। और जो इसका गला है, गले में भी ये देखें, गले में भी ये मोती लगे हैं ब्लैक, और ये जो ऊपर कढ़ाई का कलर है पर्पल सा उसका, और जिसकी वजह से ये जी बड़ा ही खूबसूरत ये देखें बन गया सूट। इसको आप बाहर भी आराम से पहन सकते हैं। और ये मारिया बी का है, ये उनकी डिज़ाइनिंग नहीं है, ये जी हमारी अपनी डिज़ाइनिंग है, मेरी और साइमा की मिल के। जब दो दिमाग मिलते हैं तो चीज़ भी कई बार बहुत चंगी बन जाती है। तो कई दफ़ा चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है। अगले घेरे का पैच था, ये देखें, यहाँ पे ये जॉइंट लगा, ठीक है, जॉइंट लग के ये प्लेट लगे, प्लेट के बाद ये लैस है। और इसकी जो बैक साइड का जो डिज़ाइन हमने बनाया है, जो बाजुओं पे लैस दी है, वो ये डबल जॉइंट के साथ, डबल प्लेट के साथ ये पीछे है। तो ज़रूरी नहीं जो डिज़ाइनर ने बनाया आपने वही बनाना है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो बनाएं। एक सूट की ये शॉल है, इसको ये लैस लगवाई है। सूट एक्चुअली ना आगे पीछे सारे हो गए क्योंकि मैं सारी खोल के देख रही थी। और ये गला वैसा बनवाया जैसे मॉडल ने पहना हुआ है, क्योंकि ये गला अच्छा लगा था। और ये देखें, ये बिल्कुल सेम मॉडल वाला गला बना है। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये साथ मोती लगे हैं, ठीक है, बैक पे नहीं लगाए। और इसके जो बाजू हैं, बाजू में बस ये लैस दे दी गई है, किधर गई, ये लैस दी गई है कढ़ाई के साथ। और इसका घेरा हम आपको दिखाएं, ये देखें, घेरा इसका ऐसे है, इसके वो थे पैच, ये पैच लग के ये लैस लगी है। तो ये देखें, ये घर पहनने वाला सूट नहीं है, ये कहीं आने जाने वाला सूट बन गया, ठीक है। तो जो कि बहुत ही खूबसूरत सूट बना है। और ये इसका जो ट्राउज़र है साथ वही प्लाजो टाइप है, ठीक है। मैंने अभी जाने थे पोस्ट करने, अभी आए हैं, बस कपड़ों का काम थोड़ा मैंने कम ही किया हुआ है। और जैसे ही सिल के आए मैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कोई ले ना ले, कोई सिलवाए ना सिलवाए, जो स्टिच कर रही हैं मेरी बहनें हैं जिन्होंने वो ज़्यादा दर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ख़ुद घर में स्टिच कर सकते। देखिए जी, ये था, ये भी मारिया बी का है, इसको ऐसे करवा के और नीचे ये इसके टिशू एंड लेस लगवाई है, और बैक पे इसके इस तरह लगवाई है, ठीक है। सूट के रंग की लेस है और टिशू है, और चाक पे भी वही दी गई है जो बैक पे है, ठीक है। तो इसका जो गला है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है। और जो इसके बाजू हैं, बाजू भी ऐसे ही बने हैं टिशू एंड लेस के साथ। और जो इसका गला है वो हमने ये बनाया है, जो साथ लेस थी उसकी ये मगज़ी करके, और ये अच्छे प्यारे से जी मोती लगाए हैं, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सूट है। और इसका बाजू भी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये बाजू है ऊपर शोल्डर के साथ, ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये सारा जी हाथ से मोती लगे हुए हैं बड़े प्यारे। मैंने कहा मैं आपको डिटेल से दिखाऊं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि सूट पे कितनी मेहनत होती है। फिर तुसी कहते हो यार सवाई तो वो सवाई, ये इसको लैस लगी है। बाकी नाप सही हो तो देखें, सूट पे मेहनत आपको नज़र आ रही है, ये उसका ट्राउज़र है, सूट की जो मेहनत है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं खपती हूँ कि नाप ठीक हो। सीने वाले तो देखो जी मेहनत है, डिज़ाइनिंग की पूरी लेसें ले के देनी। ये ट्राउज़र है एक, ठीक है, ये पता नहीं किसके साथ है, मैं देखती हूँ। और ये वाला, ये भी मारिया बी का है, इसको हमने ये देखें,
बिल्कुल बारीक सी ये है, ऐसे लैस मॉडल ने भी कुछ कुछ ऐसी, और ये इसको जी जो सिपियाँ होती हैं वो लगवाई हैं हमने। और यहाँ पे देखें आप, ये देखें ये सारी वो है जो गले पे लगी हुई है, ठीक है। और ये इसके जी बाजू हमने बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊं इसके बाजू, ये देखें कितने वेरी ब्यूटीफुल, देखें कितने खूबसूरत हैं ये लगे हैं। और साथ अंदर एक एक मोती है, ठीक है। ये मोती आपको शायद नज़र आ रहा हो, मेरा अगर कैमरा कैप्चर कर रहा है तो ये साथ साथ एक मोती इसके साथ, और ये भी सारे जी हाथ से लगे हैं। और ये देखें ये यहाँ पे पट्टी लग के ये डबल ऊपर नीचे ये ऊपर नीचे ये लगवाई है, ठीक है। और इसका अगर घेरा आप देखें तो घेरे को जी हमने साइड पे हमने ये जो थी मगज़ी दी है मल्टी शेड की जो लगी है। और घरा कह रही हूँ, घेरे पे भी देखें वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत सूट बना है। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, सारे सूट ही वेरी ब्यूटीफुल हैं जी। और ये इसकी बैक है, ठीक है। तो इसका जो ट्राउज़र है, ये देखें ट्राउज़र ये है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि सूट के ऊपर इतना कुछ था, हमने कहा ट्राउज़र को हम ऐसे ही रखते हैं, वरना उसका जो डिसेंट पन है ना वो ख़राब हो जाएगा। और एक ये दुपट्टा है, ये मैं देखती हूँ कि सूट के साथ है, सारे सूट रल में लगे मुझे समझ नहीं आनी हूँ दुपट्टा केड़े सूट ना सीधे ट्राउज़र केड़े सूट ना। और ये पिंक है, जो मैंने आपको शुरू में एक शर्ट दिखाई है पिंक वाली ना, केड़ी वाली तो सियाना केड़ी ए वाली सफ़ायर की, ये 2 पीस था। और इसका ये ट्राउज़र है, ठीक है। और ये मारिया बी जी ने भी ये सूट पहना है जी, उनका ये फेवरेट प्रिंट है मारिया बी का। तो ये देखें ये मैंने इस तरह स्टिच करवाया, इसके बैक पे मोती नहीं लगवाए, गले पे इस तरह ये काम करवाया मोतियों का, ठीक है। एक पर्पल लाइन एक ऑफ वाइट लाइन दी है जो अंदर कलर है। और जो इसका गला है वो देखें ये लेस डबल दे के, और इस तरह के ये जी जो बटन है वो इस तरह लगवाए हैं हाथ से, मोतियों के बटन बना के, ठीक है। देखो कितनी मेहनत है। और ये जी इसका घेरा है चिकनकारी का खूबसूरत सा। तो ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये कुछ दिन पहले मैंने देखा मारिया बी जी ने सूट पहना हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत उनको लग रहा था। और ये देखें जी ये इसका ट्राउज़र है। तो ये जी मेरी एक बड़ी प्यारी कस्टमर हैं पैम जी, ये उनका है, उनके भी और भी कपड़े स्टिच होने हैं। बट पहले ये जाने चले, एक आइडिया भी हो जाएगा उनको कि नाप में कोई कमी बेशी करनी हो तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सूट जी माशाल्लाह उनके बने हैं, अल्लाह उनको पहनना नसीब करे। ये देखें कितने खूबसूरत सूट है। तो यकीनन जी आप लोगों को भी पसंद आए होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे नए से नए जी अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और कपड़े मैं लेके आऊँ। और ये मैं कहती हूँ आइडिया आप लोगों को मिल जाता है चीज़ों का कि चीज़ कैसे बनानी है कैसे बनवानी है। ज़रूरी नहीं वो लकीर के फ़कीर बन जाए, जैसा देखा वैसा बनवा लिया। खुद का दिमाग लड़ाएँ, खुद की अकल करें, खुद की डिज़ाइनिंग लेके आएँ। चलो प्रिंट तो ऐसे नहीं बना सकते, पर हाँ सच इसके बाजू तो मैंने आपको दिखाए नहीं, प्रिंट तो हम नहीं बना सकते, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं। ये देखेंगे डबल कफ है, ये मॉडल ने भी पहना हुआ है, इसकी मॉडल का ये बाजू था मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे इस तरह ये जी मोती लगवाए हैं, मॉडल का भी यही इस तरह उसने पहना हुआ है, थोड़ा ऊंचा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये भी मैं कलर पहनूँ तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगना है हैं, ये कलर तो मुझे भी बहुत प्यारा लगना है। पैम जी आपको भी बहुत प्यारा लगना है। पैम जी ने बढ़िया फिटिंग वाली प्लेट श्लेट जिप्पा लगवा के है, अगों पिछों खुले गले हैं, उनको बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह जी। वो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी स्वीट एंड बड़ी क्यूट हैं जी वो, माशाल्लाह जी। बड़ी वो हंसमुख सी हैं, बड़ी चिल मूड वाली हैं।